हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। बारिश की रात, मानसून का वो मौसम जिसमें बादल दिल खोल के बरसते हैं। गीली मिट्टी की खुशबू भला किसे अच्छी नहीं लगती, पर अगर ये बारिश अपने साथ कुछ ऐसा ले आए जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाए तो। ये कहानी 32 साल के गणेश की है, जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उस रात वो अपने ऑफिस से घर के लिए जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी भी थी। ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी, पर उसकी पत्नी सुष्मिता उसका इंतजार कर रही थी। उसकी बाइक स्टार्ट भी हो नहीं रही थी। गणेश ने सोचा बस आने का टाइम हो चुका है, तो क्यों ना बस लेकर ही घर के लिए निकल जाए। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगते हैं और देखते ही देखते बहुत ही तेज बारिश होने लगी। भागते भागते बस स्टैंड जाकर बस का इंतजार करने लगा गणेश। गणेश के कपड़े पूरी तरीके से भीग रहे थे, तभी उस पर बारिश के बूंदे गिरना बंद हो गए। और जब गणेश अपने साइड में देखता है तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से गणेश को भीगने से बचा रहा था। गणेश को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा और गणेश उस आदमी के तरफ देखते हुए मुस्कुराता है। उस आदमी ने हाथ में ग्लव्स, एक काला चश्मा और हैट लगाए हुए रखा था। गणेश की ओर देखते हुए कहता है कि ये दुनिया कितनी अजीब है ना, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। गणेश इस बात से सिर्फ अपना सिर हिलाता है। गणेश का इतने में ही फोन रिंग होता है और फोन अपने पॉकेट से निकालते वक्त उसके हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर गया और उसको उठाने के लिए गणेश नीचे झुका तो इतने में ही गणेश को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह ही कांप गई। उसके साथ खड़े आदमी के टांगे ही नहीं थी और ना ही उस आदमी के जूते के अंदर पैर थे, मानो वो आदमी हवा में झूल रहा था। गणेश इस बात से अंदर ही अंदर परेशान हो गया, मगर फिर भी खामोश रहकर उस आदमी से दूर जाने की सोच के अपने साइड में देखता है तो पूरा बस स्टैंड खाली था और कोई ऑटो का नामो निशान भी नहीं था। वहां पर गणेश और उस आदमी के अलावा कोई नहीं था। गणेश देखता है कि बारिश बहुत ही तेजी से हो रही थी और रोड पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और गणेश अपने मोबाइल से मैसेज करता है अपनी सिचुएशन बताते हुए अपनी वाइफ सुष्मिता को। और इतने में ही उस आदमी की आवाज आती है कि सुष्मिता को इस वक्त यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा गणेश। बस इतना सुनते ही गणेश वहां से अपने घर के ओर भागने लगता है। रोड पे भागते भागते गणेश थक के एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है और फिर बारिश के बूंद उस पर नहीं गिर रहे थे और गणेश डरते हुए अपने साइड देखता है तो वही आदमी था। और ये देख के गणेश की चीख निकल जाती है और वहां से भी गणेश तेजी से भागता है, ना ही पीछे मुड़कर देखे और बिना रुके। गणेश की आंखें धुंधला सी रही थी, साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था और उसके पैर एक भी कदम आगे बढ़ने के लिए राजी नहीं थे और जोरों से हाँफ रहा था। और इतने में ही अपने सामने गणेश एक आदमी को खड़ा पाता है। गणेश उस आदमी से मदद लेने के लिए करीब जाता है तो देखता है कि वो वही आदमी था। बस इतना देखना था कि गणेश की दिल की धड़कन रुक जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। सुष्मिता वहां उस जगह आ जाती है, गणेश को देखती है और वो रोने लगती है। चंद महीनों के बाद सुष्मिता उसी बस स्टैंड के पास जाकर खड़ी हो जाती है, गणेश की याद में। उसके साथ बिताए पलों को याद कर रही थी कि इतने में ही जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और फिर बारिश के बूंदे सुष्मिता पर पड़ना बंद हो जाते हैं। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।